एक जानवर का पूरा जिस्म काला था और उसके सींग सोने की तरह चमक रहे थे। सोना, चांदी और कीमती रत्नों का उसे ऐसा जुनून था जो किसी इंसान से भी कम नहीं था। उसके गले में लटकती मोती सोने की जंजीर ही बता रही थी कि वह कितना दौलतमंद था। जंगल का शासक होने के नाते वह अपने इलाके में आने वाले हर इंसान पर चौकन्नी नजर रखता था। तभी उसकी नजर बौने के हाथ में पकड़े एक मणि पर पड़ी। कुछ ही मिनट पहले बौने ने जंगल में कदम रखते ही उसे जमीन से उठाया था। यह देखते ही आर्क गुस्से से तिलमिला उठा, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही फ्रेया और एरिक ने उस पर हमला कर दिया। एरिक हवा में उछला और जोरदार लात मारकर आर्क को जमीन पर गिरा दिए। उस वार ने सीधे आर्क के रुतबे को चुनौती दे दी। गुस्से में वो फौरन एक पेड़ पर चढ़ गया और पूरी ताकत से दहाड़ा। सबको उसी पल समझ आ गया कि कुछ बड़ा होने वाला था। वह अपने ही साथियों को बुला रहा था। देखते ही देखते हालात जानलेवा बन गए। फ्रेया बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी और अपने पास छिपा हथियार उसकी तरफ फेंक दिया। उधर एरिक पीछे की तरफ पलटा और उसने आर्क के सुनहरे सींगों को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। बस फिर क्या था, फ्रेया और एरिक ने मिलकर आर्क को फिर से जमीन पर पटक दिया। लेकिन किसी को सांस लेने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि अगले ही पल जंगल से और भी आर्क राक्षस बाहर निकल आए। मजबूर होकर सब लोग जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। फ्रेया ने अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि लताओं ने उसके पैर को कसकर जकड़ लिया। एरिक ने एक पल भी देर नहीं की। वह दौड़ता हुआ वापस फ्रेया के पास पहुंचा और अपनी कुल्हाड़ी से बेलों को काटने लगा। बेलें काटने के बाद उसने फ्रेया से कहा कि वह पहले लटकते हुए रास्ते को पार कर जाए। फ्रेया को थोड़ा और वक्त देने के लिए एरिक ने उसी रास्ते को काट दिया। वह खुद पीछे रुक गया और अकेले लड़ने का फैसला कर लिया। फ्रेया सुरक्षित निकल गई और कुछ ही देर में बाकी लोगों से जा मिली। उस वक्त सबको यकीन हो गया था कि एरिक अब जिंदा नहीं बचा होगा, लेकिन कुछ मिनट बाद वह किसी तरह वापस उनके पास पहुंच गया। उसे सही सलामत देखकर पूरे समूह की जान में जान आ गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।